के अंदर जितने भी अपने शॉर्टकट कीज हम यूज़ करते हैं उन सभी को सारी कीज़ अपने ले लिए। तो एक वीडियो आपके लिए एकदम काफ़ी है। आप चाहे तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कॉलेज में, स्कूल में, किसी में हो, ओके है, काम सारा डन है। सबसे पहले कीज़ अपनी Ctrl+N। नई वर्कबुक खोलने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+N। Alt+F4 एक्सेल प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम Alt+F4 का यूज करते हैं। Ctrl+Tab दो एक्सेल फाइलों के मध्य मूव करने के लिए, दो फाइलें उनके मध्य में अगर हमें मूव करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? Ctrl+Tab का। Alt+= चुने हुए सेलों के सभी डाटा को जोड़ने के लिए फॉर्मूला बनाना। हमने कुछ सेल को चुन लिया, उनको जोड़ने के लिए हम फॉर्मूला बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। Ctrl+SingleQuote, सिंगल डबल है, सिंगल के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? चुने हुए सेल के डाटा को एडिट करने के लिए। हमने भाई कोई भी जो अपना सेल था उसको चुन लिया, उसमें डाटा है कुछ भी, उसको एडिट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है Ctrl+Shift+! इसका यूज हम किसके लिए क्या करते हैं? कोमा फॉर्मेट में नंबर लिखने के लिए। जो भी कोमा फॉर्मेट है उसमें नंबर लिखने के लिए। Ctrl+Shift+$, करेंसी फॉर्मेट में नंबर लिखने के लिए। Ctrl+Shift+#, डेट फॉर्मेट में नंबर लिखने के लिए। Ctrl+Shift+@ नंबर को टाइम फॉर्मेट में लिखने के लिए। कोई भी नंबर दिया गया उसको टाइम फॉर्मेट में लिखने के लिए। देखो करेंसी फॉर्मेट के लिए तो डॉलर याद रह जाएगा। हैज़ किसके लिए? डेट फॉर्मेट। हैज़ मतलब डेट फॉर्मेट के लिए। @ आ गया तो टाइम। Ctrl+Space वर्तमान कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए। वर्तमान कॉलम है उसको सेलेक्ट करने के लिए, पूरी कॉलम को। Shift+Space वर्तमान रो को सेलेक्ट करने के लिए। देखो कंट्रोल के साथ स्पेस आ गया तो कॉलम, सी से कॉलम, सी से कंट्रोल, ये याद रख लेना, ठीक है। और शिफ्ट के साथ स्पेस आ गया तो रो। स्पेस का मतलब है कॉलम या रो को सिलेक्ट करना। Ctrl+% नंबर को प्रतिशत फॉर्मेट में लिखने के लिए। F2 सेल के डाटा को एडिट करने के लिए, जो भी सेल का डाटा है उसको एडिट करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं। F5 किसी विशेष सेल पर जाने के लिए। Ctrl+Shift+: वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+: वर्तमान दिनांक। देखो शिफ्ट आ गया तो वर्तमान समय के लिए, शिफ्ट मतलब समय, ऐसे शिफ्ट और ऐसे समय, ऐसे याद कर लेना। Ctrl+: वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने के लिए, वर्तमान दिनांक इंसर्ट करने के लिए। Alt+Shift+F नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए। देखो Alt+Shift+1, ठीक है। नई वर्कबुक खोलने के लिए Ctrl+N और नई वर्कबुक इंसर्ट करने के लिए Alt+Shift+F1। Shift+F3 फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए। फॉर्मूला विंडो होती है आपको पता, उसको ओपन करने के लिए Shift+F3। Shift+F5 सर्च बॉक्स ओपन करना है हमें तो Shift+F5। F11 वर्कशीट में सिलेक्टेड डाटा का चार्ट बनाने के लिए। कोई भी हमने डाटा सेलेक्ट किया उसका हमें अगर चार्ट बनाना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? F11 इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टेड डाटा का चार्ट बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? F11 का। Alt+I+C कॉलम इंसर्ट करने के लिए। Alt+I+R रो इंसर्ट करने के लिए। C मतलब कॉलम, R मतलब रो इंसर्ट करने के लिए। Ctrl+9 रो को हाइड करने के लिए। हाइड वाला भी आता है, नो मतलब हाइड कर देना। Ctrl+0 कॉलम को हाइड करने के लिए। रो को हाइड करने के लिए 9 और 0 मतलब कॉलम को अगर हाइड करना तो 0। Ctrl+F3 नाम डिफाइन करने के लिए। Ctrl+F6 ओपन की गई वर्कबुक के मध्य स्विच करने के लिए। F6 मतलब स्विच, 6 से स्विच याद रख लेना। Ctrl+N सेलेक्टेड सेल पर बॉर्डर बनाने के लिए। हमने कुछ सेल सेलेक्ट किया, उस पर बॉर्डर बनाना, हाईलाइट करना उसको। Ctrl+Shift+F4 सेल को करेंसी में बदलने के लिए। Ctrl+Shift+5 सेल को प्रतिशत में बदलने के लिए। Ctrl+Shift+1 नंबर को 2 दशमलव चिन्हों के फॉर्मेट में बदलने हेतु। Alt+Shift+F1 एक्सेल में नई वर्कशीट इंसर्ट करने हेतु। Ctrl+K
लिंक इंसर्ट करने के लिए हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस की है, जो हमने MS वर्ड में भी पढ़ी थी, और ये जो PDF है इसकी मैं वो डाल दूँगा टेलीग्राम अपने चैनल में। कंट्रोल प्लस F5 हाईलाइट किए हुए टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करने हेतु कंट्रोल प्लस 5। कंट्रोल प्लस W सक्रिय वर्क को बंद करने के लिए W। कंट्रोल प्लस F9 वर्तमान विंडो को मिनिमाइज करने हेतु। कंट्रोल प्लस F10 वर्तमान विंडो को मैक्सिमाइज करने हेतु। देखो 9 और 10 देख लेना, मिनिमाइज पहले होता है, उसके बाद मैक्सिमाइज। 10 ज़्यादा होता है, 9 कम होता है, तो F9 में मिनिमाइज करने हेतु और 10 मैक्सिमाइज करने हेतु। कंट्रोल प्लस पेज अप वर्तमान वर्कशीट से पिछली वर्कशीट पर जाने हेतु। कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन मतलब अगले वाले में जाने के लिए। कंट्रोल प्लस टेब 2 या 2 से अधिक एक्सेल फाइल्स के मध्य मूव करने हेतु कंट्रोल प्लस टेब, ये भी इम्पोर्टेंट है। 2 या 2 से अधिक एक्सेल फाइल्स के मध्य मूव करने हेतु। कंट्रोल प्लस F10 प्लस ओ सेलेक्ट सेल्स विथ कमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन वर्तमान एवं अगली वर्कशीट का चयन करने हेतु। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंड वर्कशीट पर अंतिम उपयोग किए गए सेल में सेल के चयन का विस्तार करने हेतु। अल्ट प्लस एंटर वर्कशीट सेल के अंदर नई लाइन बनाने के लिए। सेल के अंदर नई लाइन बनानी है तो अल्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस F2 सेल कमेंट को एडिट करने हेतु। जो भी अपना सेल का जो कमेंट दिया, कोई भी सेल पे हम देते हैं उसको एडिट करने हेतु शिफ्ट प्लस F2। तो ये अपनी सारी कीज़ थी, सारी कीज़ कवर कर ली इसमें मैंने। एक्सेल की तो सारी है, ओनली एक्सेल की है। MS वर्ड के लिए मैंने अलग से बना रखी है, वो वीडियो ले लो, उसमें सारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और PDF आपको मिल ही जाएगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, मुझे पता है। हाँ, कोई इश्यू तो आप कमेंट कर देना।